तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें टिक का निशान लगाना है, जो सही विकल्प होगा यानी जो करेक्ट है उसमें टिक का निशान लगा देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। ठीक है, पहला नंबर यानी क नंबर है बाष्पन, ख नंबर है संघनन, ग नंबर है बाष्पन के बाद संघनन, उसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, बाष्पन होता है उसके बाद संघनन होके बादल बनता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड हाथ में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की क्लास 6 के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2 जल का सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है जल, इस जल चैप्टर का पहले हम लोग अभ्यास का सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन को भी वीडियो के अंत में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो वीडियो है इसको आरंभ करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल आपको अभ्यास में 10 को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, टोटल आपको 10 को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को पेज नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो वीडियो है इसको आरंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें टिक का निशान लगाना है, जो सही विकल्प होगा यानी जो करेक्ट है उसमें टिक का निशान लगा देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। ठीक है, पहला नंबर यानी क नंबर है बाष्पन, ख नंबर है संघनन, ग नंबर है बाष्पन के बाद संघनन, उसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, बाष्पन होता है उसके बाद संघनन होके बादल बनता है, यानी बादल बनने की प्रक्रिया में बाष्पन और संघनन शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, तो इसमें टिक का निशान लगाना है ग नंबर में, समझ गए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। यानी नीचे जो दिया गया है ये सब में से कौन सा बाढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला क नंबर है जान माल की क्षति, दूसरा है मिट्टी का अपरदन, तीसरा है बीमारियों का कम होना, चौथा है पेयजल दूषित होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, बीमारियों का कम होना। ठीक है, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें जो डैश है यानी रिक्त स्थान जो है उसकी पूर्ति करना है। तो पहला नंबर है जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ठीक है, तो इस डैश में लिखना है वाष्पीकरण या वाष्पन। ठीक है, 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुओं में जल की आपूर्ति डैश से होती है। कुएं में जल की आपूर्ति किसके द्वारा होता है, तो भूमिगत जल स्रोतों से होती है, यानी नीचे का जल स्तर से ही रिसते हुए पानी कुएं में भरता है। उसके साथ साथ जो कुएं में पानी आता है वो बरसात के पानी से भी आता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से भूमिगत जल स्रोतों से कुएं में जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति डैश कहलाती है, तो उसे कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, 2 का इतना ही क्वेश्चन था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है अभी, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। ऐसा क्रियाकलापों को लिखना है जिसमें 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्रियाकलाप मतलब कोई काम को लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपड़े धोना, पौधों की सिंचाई, फर्श की सफाई, कार धोना, नहाना आदि ऐसे क्रियाकलाप है जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में जल की अधिक खपत होती है। ठीक है, तो इतना ही लिख देना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर में। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है जल चक्र का चित्र बनाइए। जल चक्र का चित्र बनाना है। ये जो चित्र है ये आपको अपने किताब के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर किस तरह से बनाए हैं उसको थोड़ा आपको समझा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 4 नंबर का चित्र। उत्तर लिख के यहाँ पर नीचे इस तरह का चित्र बना देना है आपको। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको क्या बनाना है, पेड़ बनाना है, 2 को पेड़ 2 साइड में बनाना है। उसके बाद पहाड़ बना देना है। फिर यहाँ पर एक जल स्रोत बनाना है, यानी तालाब, नदी, झील कुछ भी यहाँ पर एक बनाना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद ऊपर में आपको एक सूरज बना देना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में बादल भी ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो इसमें ये जो जल चक्र है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसको आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, जल चक्र क्या है उसको हम आपको बता देते हैं। जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जल लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है और चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे जल का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो जल चक्र किस प्रकार से होता है उसको भी समझ लीजिए। पहला जो है ये जो सूरज है, सूरज के गर्मी से जल स्रोत का जो पानी है यानी जल है वो वाष्प बन जाता है, जिसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा है ये पेड़ द्वारा पत्तों के माध्यम से जल की बूंदों को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं, जिसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी वाष्प छोड़ा जाता है पेड़ के पत्तियों द्वारा। ठीक है, पहला हुआ वाष्पीकरण, दूसरा हुआ वाष्प उत्सर्जन। ये दोनों में क्या होता है, जल वाष्प
कहाँ चला जाता है, ऊपर तरफ वायुमंडल में चला जाता है। ऊपर जाके ये क्या होता है, संघनन हो जाता है। ठीक है, संघनन का मतलब क्या होता है, जब बाष्पित जल ऊपर जाकर ठंडी हवाओं से मिलती है तो वह ठंडा होकर बादल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये ठंडा होकर बादल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। उसके बाद जब बादल एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो वह काले बादल का रूप ले लेता है और भारी हो जाता है। बादल भारी हो जाने के कारण वह अधिक जलवाष्प को सहन नहीं कर पाते हैं, तो बादल वर्षा, ओले या हिम बर्फ के रूप में धरती पर गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है तो ये दोबारा कहाँ पर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। ये वर्षा जल के रूप में फिर से वही जल स्रोतों में आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है, इसीलिए इसे जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का डिटेल वीडियो आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, जल चक्र का। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, तो देख लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, सूखा क्या है। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, जिससे जल की कमी हो जाती है। ठीक है, सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होता है तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, यानी जल की कमी हो जाती है और उसी को सूखा कहा जाता है। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी की कमी, फसलों की बर्बादी, भूखमरी, आर्थिक संकट और पलायन जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बोला गया था, सूखा क्या है। तो पहले हम लोग सूखा का डेफिनेशन बता दिए, उसके बाद सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ ये जो 5 नंबर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में टोटल अभ्यास में 10 गो क्वेश्चन है, तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। इसमें क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए लोग चश्मे पर फूंक मारते हैं। ठीक है, जिससे लेंस भीग जाते हैं। ठीक है, जिससे जो चश्मे का कांच होता है वो भीग जाता है, यानी लेंस जो है वो भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है समझाना है इसमें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम चश्मे के लेंस पर फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से निकली गर्म और आर्द्र हवा ठंडी सतह से टकराकर संघनित हो जाते हैं। ठीक है, इससे हवा में मौजूद जलवाष्प लेंस पर छोटे छोटे जल कणों के रूप में जम जाता है, जिससे लेंस भीग जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बादल कैसे बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं वो तो आपको अभी 4 नंबर के क्वेश्चन में बता दिए, तो इसमें उत्तर लिखना है बस। उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य की गर्मी से जल बाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर आकर ठंडी हवा में पहुंचकर जल बाष्प छोटे छोटे जल कणों में बदल जाता है। ये जल कोण एकत्र होकर बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदे देखेंगे, क्यों। ठीक है, एक जल की ठंडी बोतल को रेफ्रिजरेटर से यानी फ्रिज से निकालकर मेज में रखना है, यानी कोई टेबल के ऊपर रख देना है। कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं कि बोतल के सतह यानी सतह के ऊपर में चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम ठंडी जल की बोतल को रेफ्रिजरेटर से निकालकर बाहर रखते हैं तो हवा में मौजूद जल वाष्प बोतल की ठंडी सतह से टकराता है। ठंडी सतह के संपर्क में आकर वह वाष्प ठंडा होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी का बोतल को बाहर किसी मेज या किसी जगह पर रख देते हैं तो हवा में मौजूद जो जल वाष्प है वो बोतल की ठंडी सतह में टकराता है, जिस वजह से ठंडी सतह के संपर्क में आकर वह जल वाष्प ठंडा होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो 8 नंबर है ये भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है, टोटल इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन था, तो 8 नंबर तक हो गया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। ठीक है, जल बचाने के लिए यानी जल का बचत करने के लिए आप कौन कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं वो सब यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे, हम जल बचाने के लिए कोई आसान उपाय कर सकते हैं, जैसे नहाने में बाल्टी का उपयोग करना, जिससे जल की बचत होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग ना करना, जितना ज़रूरी होगा उतना ही पानी का उपयोग करना। तीसरा है बर्तन और कपड़े धोते समय पानी की बर्बादी ना करना। ठीक है, जितना ज़रूरत होगा उतना ही पानी का उपयोग करना। टपकते नलों की मरम्मत करना। उसके बाद वर्षा जल संचयन करना और पौधों को सुबह या
शाम सीमित मात्रा में पानी देना। ठीक है, इन सरल उपायों से जल की बचत कर सकते हैं। ठीक है, इन सब सरल उपायों से जल की बचत कर सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। ठीक है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी पीना शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है, पाचन में मदद करता है, विषैली पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, रक्त संचार को ठीक रखता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। साथ ही यह शरीर की सभी क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभ्यास में जितना सारा क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन का आंसर हम आपको करवा दिए। अभी ये जो चैप्टर है जल, इस चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन था, अब बताइए वो सब क्वेश्चन को भी हम लोग पेज नंबर के साथ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब बताइए में क्या क्वेश्चन है यानी क्या प्रश्न है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 15 में है। ठीक है, 15 नंबर पेज पे पहला क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें क्या है, प्रश्न क्या है। प्रश्न है वर्षा जल कहाँ जाता है, वर्षा का जो जल है वो कहाँ चला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों और कुएं में जाता है। ठीक है, कुछ जल भूमि में समा जाता है जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और कुछ बहकर समुद्र में चला जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 17 में। अब बताइए इसमें क्या प्रश्न है। इसमें प्रश्न है जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देख पाते हैं, क्यों। ठीक है, जल से भरी बाल्टी में जल की क्षति यानी नष्ट होना, ठीक है, कम देख पाते हैं, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा जल से भरी बाल्टी में जल की क्षति बहुत कम दिखती है क्योंकि इसका वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। साथ ही जल चारों ओर से घिरा होता है जिससे हवा का प्रभाव कम पड़ता है और पानी सुरक्षित रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंदर में। तो इस वीडियो के अंदर में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।